नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। सभी क्वेश्चन आज हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हमारा एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। तो ये रहा फर्स्ट नंबर, क्या है? चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? कौन सा संख्या से क्या होगा? हमेशा भाग लगेगा। चार अंकों का लगातार चार संख्याओं का गुणनफल। सबसे ले लेते छोटका, 1 2 3 और 4। सब छोटा तो यही है चार संख्या। इसका गुणनफल कितना होगा? 4 तिया 12 दूना 24। इसका मतलब है कि डायरेक्ट 24 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा आगे का कि नंबर क्यों नहीं लेंगे? आगे का नंबर भी ले लीजिए। तो दो मानी कोई भी ले लेते हैं, जैसे जिसको गुना कर सकते हैं। 3 4 5 और 6 लगातार 3 को संख्या है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका गुणनफल हो जाएगा हमारा 500 के 20 36 18 दूना 36 360 आ जाएगा। हाँ, 500 के 20 36 18 दूना 360। तो 360 से क्या भाग लगेगा? तो ऐसा नहीं बोल सकते हम। बोल रहे क्वेश्चन बोला है कि हमेशा भाग लगना चाहिए, हमेशा विभाज्य हो। अगर मानिए बोल देंगे कि नहीं 360 से भाग लगेगा तो फिर ये तो संख्या 360 से नहीं लगेगा। लेकिन 24 अगर ले लेते हैं शुरुआत वाला संख्या तो उससे इसमें भी भाग लगेगा। उससे देख सकते हैं आप लोग 24 से अगर देंगे तो यहाँ भाग लग जाएगा ना 6, फिर 6 से 6 खत्म। तो सभी संख्या में भाग लगेगा, इसलिए छोटका हम पकड़ के आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 2, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन? एक्स और वाई का माध्य 400 है। एक्स और वाई का अनुपात 3:7 होना चाहिए यहाँ पे, शायद 3:7 है। ठीक है, अनुपात 3:7 है। तो इतना का मान ज्ञात करना है। 3:7 हमें दिया हुआ है। और बात करें तो माध्य का, तो x प्लस वाई, माध्य क्या होता है? दो संख्याओं का योगफल बटा दोनों संख्या। ठीक है, तो बटा दोनों संख्या करेंगे तो इसका माध्य कितना आ जाएगा? 400 बटा 2 करेंगे तब। अच्छा, बटा 2 नहीं करेंगे तो हम बराबर को उस पर डायरेक्ट 800 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपात में दोनों संख्या कितना है? ये दिया है 3 अनुपात में और ये दिया है 4 अनुपात में, 7 अनुपात में। अगर अनुपात में दोनों संख्या को जोड़े तो 7 3 10 हो जाएगा। और एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में जो है वो हमारा 800 है। कितना है? 800 है। जब काटेंगे तो 0 से 0 खत्म। एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमसे पूछा है बाई माइनस एक्स, तो अनुपात में बाई माइनस एक्स का मान कितना होगा? तो बाई का जो मान है वो 7 है। बाई का मान 7 माइनस एक्स का मान कितना है? 3 है। तो अनुपात में तो इसका मान 4 होगा। लेकिन एक अनुपात का जो मान हमारा है, एक अनुपात का मान वो कितना? यहाँ 0 छूट गया था। एक अनुपात का मान कितना है? 80 है। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 80 से गुना कर देंगे तो 4 अनुपात का मान 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, क्या है? अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिनों में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अगर अर्जुन काम करता है तो उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर भीम करे तो उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर चेतन भी आ जाए, चेतन मतलब ए प्लस बी तो करेगा ही, और उसके साथ अगर चेतन आ जाए तो उस काम को जो 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बोला है चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कुल काम निकल जाएगा। इस तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, जो कि हमारा कुल काम आ गया। अब ये जो है 12 दिन में कुल काम करता है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। ये करता है 60 यूनिट 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ये करेगा 4 यूनिट। ये एक दिन में करेगा, तीनों मिल के 5 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब 60 यूनिट, तो एक दिन में कर लेगा 12। अच्छा, ए और बी सी का ही मान हमें चेतन का पता करना है। तो चेतन एक दिन में कितना काम करता है यहाँ से निकाल लेते हैं। तीनों को मिलाते हैं तो एक दिन में 12 काम होता है। ठीक है, अगर हाँ देखिए तीनों को मिला दिए तो एक दिन में 12 काम। जबकि ये दोनों मिलाते हैं ए और बी, अब कौन है? भीम और अर्जुन, तो 9 काम करता है एक दिन में। और चेतन आता है तो 12 यूनिट, मतलब चेतन जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। कितना? 3 यूनिट। तो चेतन का हमें निकालना है। कुल काम जो हमारा है, कुल काम वो 20 यूनिट है। कितना है? 60 यूनिट। कुल काम यहाँ देख सकते हैं 60 यूनिट है, 60 यूनिट है। और चेतन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3, तो कुल काम को कितना दिनों में करेगा चेतन? तो
कुल काम को जो है 20 दिन में करेगा, तो 20 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या? दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। दो संख्या है, मान लेते हैं एगो ए है एगो बी है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो हमें 9:11 है। कितना है? 9:11। आगे बोला यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7 और 9 हो जाता है। इसमें भी अगर 4 घटाते हैं, इसमें भी और इस संख्या में भी जब 4 घटाया जाता है तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो 7:9 हो जाता है। कितना? 7:9 होता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो ऐसे दोनों संख्याओं का योग कितना है? अगर देखें तो 11:9 20 अनुपात में। दोनों का योग देखा जाए तो 20 अनुपात में। बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं जो भी आंसर होगा वो 20 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा ये है 20 का मल्टीपल, नहीं ये गलत, ये नहीं है, ये गलत, ये है नहीं है। तो एक ही ऑप्शन जो 20 का मल्टीपल है ऑप्शन बी, तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 20 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, क्योंकि इस दोनों का योगफल ही पूछा है। योगफल तो 20 अनुपात में आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम निकाले तो देखिए अगर एक्चुअल में तो 4 घटा है, ठीक है, बराबर दोनों साइड, तो क्या अनुपात में बराबर घटा है? तो अनुपात में देखिए इधर 2 अनुपात में घटा है, इधर भी अनुपात में 2 अनुपात में घटा है, बिल्कुल बराबर घटा है। इसका मतलब बोल सकते हैं बराबर ही घटा है। तो 4 अनुपात का मान 2, क्योंकि हम लोग अनुपात में 4 घटा है लेकिन एक्चुअल में अनुपात में 2 घटा है, एक्चुअल में 4 घटा है, तो बोल सकते हैं 4 अनुपात का मान 2। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। कितना? 1 अनुपात का मान 2। हमें पूछा दोनों का योगफल, दोनों का योगफल कितना अनुपात में है? दोनों का योगफल है 11:9 20 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 2 तो 20 अनुपात 1 अनुपात का मान 2 तो 20 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 20 अनुपात का मान 40 हो जाएगा। तो 40 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे हम ऑप्शन के मतलब ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला। तो 2 वाहन चला। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा है। ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2016 का एनटीपीसी का, ठीक है, कि 2 वाहन निकला, मानिए एगो अभी निकला एगो यहाँ निकला। दोनों जो निकला है स्पीड दोनों का सेम है, 25 किलोमीटर के रफ्तार से निकला है, लेकिन 20 मिनट के अंतराल में निकला। अगर ये निकला मानिए 10 बजे, अगर बात किया जाए 10 बजे, तो ये निकला है 9:40 में। कितना? 9:40 में। अच्छा 20 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा? 20 मिनट के अंतराल में चला है, तो 20 मिनट में अगर देखा जाए तो कितना दूरी तय कर लेगा? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, समय तो 20 मिनट है और चाल कितना है? 25, तो 25, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको भी अगर घंटा में बदल दे 60 से भाग कर देंगे तो 20 तिया 60, मतलब दूरी जो कुल तय 20 मिनट में तय करेगा अगला ये, ठीक है, जब तक ये पकड़ेगा तब तक ये आगे चल जाएगा। हमेशा उसके बीच जो दूरी रहेगा या बोल सकते हैं 20/3 किलोमीटर, 20/3 किलोमीटर जो है इसके बीच का हमेशा दूरी रहेगा। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? ठीक है, आगे क्या बोला है? घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन से मिल जाए। वो चाहती है कि 18 मिनट पे उस वाहन से मिले, तो समय क्या, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी तो हमारा इतना ही कवर करना पड़ेगा। कितना? दूरी जो दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा, दूरी कितना है? तो दूरी है 25/3, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना बढ़ाया जाए? अभी तो 25 है तो बढ़ा देंगे x, चाल गुना समय, कि समय 18 मिनट ही लगे। कितना? 18 मिनट, 18/60 घंटा में बदल दिए। जब यहाँ से काटेंगे तो 20 तिया 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 तिया 60, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250 बराबर इधर हो जाएगा हमारा 25 नामा 225 प्लस 9x। कितना? 9x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 25, तो 25 बटा कितना? 9, मतलब 25/9 स्पीड जो उसको बढ़ाना पड़ेगा वो 25/9 किलोमीटर पर आवर। कितना? जब इसको हम चेंज करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 7 25, मतलब 2 सही 7/9, 2 सही 7/9 किलोमीटर पर घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देख सकते हैं, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा?
ठीक है। अगर कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है, अगर सीपी बात करें तो अपने आप में 100% होता है। अगर उस वस्तु पे बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है, मतलब 110 में बेचेगा, 110 में परसेंटेज में बेचेगा, लेकिन एक्चुअल में जो रुपया में बेच रहा है वो 1125 में बेच रहा है। कितना में? 1125 में। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1% का 10, 11 से काटेंगे 10%, 11 से अगर काटते हैं तो 10 हो जाएगा। इधर 11 से कटेगा ये 4 2 6 5 1 6 बिल्कुल कट जाएगा 11 से। 11 तिया 33, 33 8 और 2 11 सत्ते 77, 5 11 पचे 55। तो 10% का मान निकल गया। ये कितना परसेंट का? 10% का मान आ गया 375। और कटेगा लेकिन नहीं काटेंगे। 10% का मान 375, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का तो आ जाएगा 375 बटा हमारा कितना हो जाएगा? 375 बटा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? 18% लाभ प्राप्त करने के लिए। 18% का मतलब 100 का कोई चीज़ है तू बेचना चाहेगा 118 में, मतलब 118% में, तो 1% का मान इतना, तो 118% का मान हम 118 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 118 से गुना करेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जब काटेंगे तो 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25। 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 नमा 18, इसको गुना करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। लास्ट में होगा 5 नमा 45, लास्ट में 5 आएगा। इसके लास्ट में 0 है गलत, इसके लास्ट में 0 है ये भी गलत, इसके लास्ट में भी 0 है ये गलत। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लास्ट में 5 है। से आप लोग गुना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना? 75 है गुना 59, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4425 ही आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिएगा, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि दोनों का बचत समान है, दोनों का बचत समान है, तो ए जो है कितना खर्च करता है? 95%। तो जब बचाता कितना होगा? 95% खर्च करता है तो बचाता है 5%। बराबर है, यही बचत जो है बी के बचत के बराबर है। बोला ना उनकी बचत का राशि समान है, तो बी कितना बचाता है? बी जो है 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, 20 बटा 100। यहाँ से काटेंगे तो 100 से 100 कटेगा, 5 चौके 20। तो ए बटा बी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4/1। ए बटा बी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4/1। ठीक है। यहाँ पर अगर देखें जोड़ तो कितना आएगा? ए और बी का योगफल कितना है? 5 अनुपात में। कितना है? ए और बी का योगफल 5 अनुपात में। एक्चुअल में जो ए और बी का योगफल है दोनों का रुपया मिला के 4300 रुपया है। क्वेश्चन ने पूछा कि ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना अनुपात में है? 4 अनुपात में है ना। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 5 अनुपात का मान 4300, 1 अनुपात का मान 4300 बटा 5। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है 4 अनुपात का मान, तो 4 से यहाँ से गुना करेंगे। जब 4300 जो हमारा है 4300 उसमें कितना से भाग कर देंगे 5 से, तो इसमें 5 से भाग करेंगे तो यहाँ अलग में हम लिख लेते हैं कितना है? 4300। 4300 कैसे लिख सकते हैं? गुना 4 भी है बटा 5, आसान होगा गुना करने में। काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, ठीक है। 4 दूना 8, 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 8 चौक 32, 2 34, ठीक है। इतना एगो 0, मतलब 3440 रुपया। तो उसका ए का जो आय होगा वो 3440 रुपया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। इसका होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, होमवर्क का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर जो है जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। जिसका भी सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे। इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो प्रतिशत रेट निकालना है। ठीक है। 1 रुपया अगर प्रिंसिपल था तो वो 2 साल, कितना साल के बाद? 4 वर्ष के बाद 2 हो गया। कितना? 2, कुछ भी मान सकते हैं, 10 20, बस दोगुना करना है। अच्छा, एक का चीज़ 2 हो गया तो ब्याज कितना हो गया होगा? वो 1 रुपया हो गया होगा। 1 था और 2 हो गया तो ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज घटा देंगे, जितना हो गया है उसमें जितना लिए थे रुपया वो घटा दिए तो ब्याज का राशि आ गया 1। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर ब्याज बराबर P। P कितना है? तो P तो हम 1 माने हैं, 1 गुना T। T कितना है? 4 साल गुना R। R कितना है? R तो हमें ज्ञात करना है बटा 100।
जब यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो रेट जो आ जाएगा वो 25%, कितना 25% अगर सालाना ब्याज रेट लेगा तो 4 वर्ष में कोई राशि जो है स्वयं का दुगना हो जाएगा 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नमक की दो किस्म टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपया और 30 रुपया प्रति किलो है। टी है और ठीक है, नमक का दो किस्म, एक टी प्रकार का एक एस प्रकार का है। इसका जो मूल्य है वो क्रय मूल्य दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, जिनके क्रय मूल्य ये है 25 रुपया पर किलो, ये है 35 रुपया पर किलो। कितना, 35 रुपया पर किलो। आगे क्या बोला है, को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रण को किस मिश्रित किस्म को 37 रुपया पर किलो की दर से बेचा जाता है तो कितने % का लाभ होगा। अब देखिए मिश्रण बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको क्या लगा कि यहाँ रेशियो पूछेगा, जबकि रेशियो यहाँ दे दिया है। हमेशा क्या बोला जाता था कि इसको और इसको मिलाया गया जो कि 35 रुपया पर किलो के हिसाब से पड़ गया, तो इसका कितना कितना अनुपात लिया गया होगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसको बेचा जा रहा है, दोनों को मिलाया गया जब, ठीक है, मिलाने के बाद जब बेचा गया तो 37 रुपया पर किलो के हिसाब से बेचा गया, ठीक है। और मिलाया जो गया इस दोनों को वो किसान कितना, ये नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि टी प्रकार का जो है उसका 4 हिस्सा लिया गया है अनुपात, और एस प्रकार का जो है वो 6 हिस्सा लिया गया है, ठीक है। इसका इतना हिस्सा लिया गया है। अब हम लोग ये यहाँ से पहले निकालेंगे कि अगर इसका 4 हिस्सा लेंगे, इसका 6 हिस्सा लेंगे, तब जो हमारा है किस हिसाब का पड़ेगा, खरीद मूल्य कैसे पड़ेगा, खरीद मूल्य कैसे पड़ेगा, क्योंकि ये तो मानी 25 रुपये वाला है, ये 35 रुपये वाला है, इसका भी कुछ हिस्सा ले रहे हैं, इसका भी कुछ हिस्सा ले रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे दोनों मिला करके क्रय मूल्य किस हिसाब से पड़ेगा, दोनों मिला करके वो पहले देखेंगे, तभी तो मानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ से विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ निकाल के लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलता है तो समझिएगा। सबसे पहले अगर बीच वाला जब भी आप लोग को निकालना हो तो आसान क्या तरीका है, इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, इस दोनों का डिफरेंस 10 है। अब 10 को बांटना है किस अनुपात में, इस दोनों के अनुपात में, कितना 4:6 के अनुपात में। अब देखिए 4×6 10 होता है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब इसको बांटने का कोई जरूरी नहीं, बटले है, ये 4 kg ये 6 kg, ठीक है, क्योंकि 10 ये भी 10 है, ये भी 6×4 10 फुरता है, ठीक है, बट गया। अब बांटने के बाद इन दोनों को लिखने का कोई जरूरत नहीं, कौन एक को साइड लिखेंगे तो हो जाएगा। जैसे या 4 kg या 4 kg ना, और इसका जो आ गया वो 6 kg आ गया, कितना आ गया 6 kg, ठीक है, हिस्सा। अब देखिए करते क्या है, इस ऊपर में जो लिखते हैं 2 को लिखा हुआ रहता है ना, समझिएगा, सभी चीज़ बेसिक से हम समझा रहे हैं। इसमें एक बड़ा चीज़ होता है तो एक दूसरा छोटा होता है, ठीक है। एक बड़ा, जैसे इस दोनों में बड़ा कौन सा है, अगर ये बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, किससे, ये मान से, दूसरा छोटा होगा ये मान से, मतलब यहाँ वाला जो होगा किससे, ये बड़ा है तो इससे तो छोटा होगा, ठीक है, लेकिन ये छोटा है इससे बड़ा होगा। अब कितना 25 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, तो यहाँ पे कितना है 6 है ना, तो 6 बड़ा होगा, इसका मतलब ये 31 होगा। या फिर देखा जाए तो 25 से ये छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 35 से ये छोटा होगा, कितना छोटा होगा, तो 35 से ये 4 छोटा होकर 31 हो गया होगा, ठीक है, आ गया। मतलब इसका जो आ गया CP खरीदा है कितना, CP देखिए डायरेक्ट हमारा निकल गया, वो खरीदा जो है वो कितना 31 रुपया पर kg, कितना 31 रुपया पर kg, 31 ही आएगा ना, 31 रुपया पर kg, ठीक है। क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। यहाँ से लाभ निकालेंगे, लगभग पूछा है, ठीक है, क्योंकि 31 जैसे ही देखे तो मन में घूमने लगा कि पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे दिखा कि लगभग क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा है, लगभग। तो पहले देखिए लाभ हुआ कितना का है, तो लाभ जो हुआ है वो 6 का हुआ है। 31 का चीज़ 31 रुपये पर किलो खरीदा गया है, 37 रुपये पर किलो बेचा जा रहा है, तो 6 का लाभ किस पे, 31 पे, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए अगर मान यहाँ 5 हम 30 मान लेते, 6×5 30, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 20% के आसपास हो जाएगा, लगभग 20%। तो 20% हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है हो गया, तो आज का हमारा यहीं तक रखते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।